देखो, अब शुरुआत करते हैं हम कॉन्जुगेटिव नंबर के बारे में। आपको कॉन्जुगेटिव नंबर का बताता हूँ, या इसको हम ओड भी बोल देते हैं, या इवन मान के चल पड़ो। इसको हम एपी भी मान के चल सकते हैं, एपी का सीरीज मान लो, सीरीज ही मान लो, सबसे बेस्ट ये रहेगा, सीरीज मान के चलो। देखो, कॉन्जुगेटिव, ओड, इवन, एपी, सीरीज, ये सभी क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं सभी की एक जिनका डिफरेंट सेम होना चाहिए। सीरीज आपने रीजनिंग में पढ़ी होगी, डिफरेंट इनका सभी का सेम होना चाहिए। जैसे भी कोई नंबर मान के चलते हैं किसी भी डिफरेंस में, आप हम शुरुआत करते हैं 5 से, 5, 9, 13, 70, 21, 25, 29, ये नंबर मान के चल पड़े हम। अभी आप इसमें अब देख क्या देख रहे हो? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हैं। एवरेज क्या होती है? एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर, जो हमारी एवरेज होती है, अपॉन में टोटल नंबर। टोटल नंबर हैं कितने? पहले हमारा ये फार्मूला बनता है, जो हमारा बेसिक फार्मूला है। और अब आप एक काम करो, यहाँ से मैं निकालना सम ऑफ ऑल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये सभी या तो इनको जोड़ दो, नहीं तो आप इसको घुमाओ एक बार। सम ऑफ ऑल नंबर, इसको उधर ले जाएंगे। एवरेज ए वी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ए वी जी से डिनोट कर रहा हूँ, इनटू में टोटल नंबर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सम ऑफ ऑल नंबर हो गया। मतलब कि जो भी ये संख्या है हमारे पास 7, इन सभी को जोड़ने पर जो नंबर आता है वो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एवरेज हो। अब क्या होगा, इनमें से एक चीज़ गिवन होगी हमारे पास, मतलब कि एक चीज़ गिवन नहीं होगी, दो चीज़ गिवन होगी। जैसे एवरेज दे दिया, टोटल नंबर दे दिया, तो सम ऑफ नंबर निकालने हो तो हम निकाल देंगे एवरेज इंटू में टोटल नंबर। अब देखो, इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये तो हमारा है बेसिक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं, ओड होते हैं, इवन होते हैं, एपी सीरीज होती है, उनमें क्या होता है, इनमें जो डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट हमेशा सेम होता है। देखो, इसके अंदर कितने का? 4 का, इसके अंदर 4 का, इसके अंदर भी 4 का, 4, 4, 4। तो जिनका सभी का डिफरेंट सेम होना नंबर का, दो नंबरों के बीच का जितनी भी पूरी सीरीज इनका डिफरेंट सेम हो, उसी को हम कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। और इसको हम एपी सीरीज भी बोलते हैं कि डिफरेंट सेम होना चाहिए हमारा। तो इसका क्या होता है, अगर इसकी हमें एवरेज निकालनी है, अगर डिफरेंट सेम हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर हो गया प्लस लास्ट, ये नंबर लेंगे, अपॉन में क्या? टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे कितने यहाँ पर? 1 और 1 2 आए हैं, अपॉन में 2, 2 कर देंगे। तो ये हमारी एवरेज, इतना बड़ा फार्मूला, इनको सभी को ऐड करके और ऊपर में टोटल करके, इसको ना करके, अगर सभी में डिफरेंट सेम है, तो इसके लिए हम एवरेज के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है ये वाला, 29 + 5 अपॉन में 2, क्या हो गया? ये 17 आ गया। ये 17 क्या आ गया? ये 17 हमारी एवरेज आ गया। तो इसका हम सबसे आसान फॉर्मूला, ये सिर्फ इसी में लागू होगा। एक बार और लिखता हूँ, जब डिफरेंस सेम हो, जब भी डिफरेंस सेम होगा किसी भी सीरीज में, अगर आपको कंजुगेटिव में प्रॉब्लम हो रही है, ओड इवन में, इन सभी नामों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस चीज़ को याद करो, जब भी डिफरेंस सेम हो, सभी नंबरों में डिफरेंस सेम हो, तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। 2 कहाँ से आया? क्योंकि मैं 2 नंबर ही लेके चले, और उसका फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर टोटल नंबर। टोटल हमारे पास यहाँ 2 ही लेके चली, एवरेज आएगी। और इसी में दूसरा, अब हमें सम बताना है, तो सम का क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास क्या है? एवरेज इंटू में क्या कर देंगे? एवरेज इंटू में टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 119। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा सम आ जाएगा। इन्हीं संख्या होगा, इन्हीं सभी संख्या होगा, सम हमारा क्या आ जाएगा? 19। या अब इसको ऐसे कर लो, इस फॉर्मूले में रख के देख लो, सभी का सम कितना है, इसको जोड़ के देख लेना, 119। टोटल संख्या कितनी हमारी? 7। 7 से डिवाइड कितने जाएंगे? 17। इधर से भी हमारा एवरेज कितना आया? 17 ही। तो हमारा एवरेज अलग नहीं आएगा। बस ये वाली चीज़ें यूज़ उसमें होंगी जब डिफरेंट सेम होंगे, और ये वाली चीज़ें हर चीज़ में यूज़ होंगे। ये हमारा बेसिक है, और ये हमारा कुछ स्पेशल टाइप के लिए कुछ स्पेशल ऑप्शन मान के चलो इसको। अच्छा, इसी में आपको
इसे आगे क्या करते हैं, अब देखो सबसे पहली बात तो आपको बताई है, और ये चीज़ लागू इसमें नहीं, ये चीज़ लागू हर नंबर में होगा। अगर इन दोनों नंबर को आप ऐड करके अपोन में 2 करोगे तो भी 17 आएगा। अगर सीरीज होगी तो, या डिफरेंट सेम हुआ, इन दोनों को ऐड करके आप चालू करोगे तो भी 17 आएगा। इन दोनों को आप ऐड करके अपोन में 2 करोगे तो भी 17 आएगा। अब ये बीच वाला बच गया, यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो सबसे पहले देखो इधर आगे 3, समझते चलना साथ के साथ इधर भी 3 आगे। अगर सेम टू सेम कंजुगेटिव नंबर ओड या सीरीज हो ना, जब डिफरेंट सेम हो, जो भी हमारा बीच में अकेला एग्जैक्ट मिडिल में बसता है, हमारा एवरेज भी वही होता है। देखो 3 तरीके से हमने इसकी एवरेज निकाली सीरीज की। पहला तो हमारा बेसिक, ये हमारा बेसिक है जो किसी भी तरह का क्वेश्चन उससे निकल जाएगी। दूसरा हमारा, इससे हमने निकाल के दिखा दिया एवरेज यहाँ पर। दूसरा हमारा है ये वाला फार्मूला, जब डिफरेंस सेम हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, तो एवरेज निकल जाएगी। और तीसरा फार्मूला हमने क्या बताया अभी यहाँ पर, इसको मत मान के चलना, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तीसरे में जो 17 हमारी एवरेज आई है, अगर इधर भी 3 नंबर हो, अगर दोनों तरफ इक्वल टर्म हो, तो बीच में अगर कोई एक बचता है, जो भी मिडिल में नंबर आएगा ना, इधर वाले और इधर वाले के जो भी मिडिल में नंबर आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला सेम करके दिखाता हूँ मैं। 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29। अब जैसे भी ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड द एवरेज, तो आप डायरेक्ट देखोगे कि डिफरेंट सेम है। जैसे ही क्वेश्चन नजर डालोगे, क्वेश्चन में नजर डालते हैं डिफरेंट सेम, आपको इतना कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है। सीधा आप देखो इधर 3 नंबर हैं, इधर 3 नंबर हैं, 17 है, ये हमारा एवरेज हो गया। बस डायरेक्ट इतना आपको करना क्वेश्चन। ये सभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। 3 नंबर इधर देखे, 3 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर है, जो बीच में बचा वो हमारा एवरेज हो गया। बस इसकी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेन बात मैं ये समझाना चाहता था कि अगर हमारे लगातार नंबर और डिफरेंट जब सेम हो, जो भी बीच में बचता है वो तो हमारा एवरेज होता है। और उसके बाद भी हम एवरेज निकालना चाहे तो किसी भी नंबर को इक्वली क्या है, दोनों का लेफ्ट एंड राइट से प्लेस इक्वल होना चाहिए। इसका प्लेस ये, इसका प्लेस ये, सेकंड प्लेस है तो इधर से भी सेकंड प्लेस लेंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 नंबर लेंगे तो 2 को ही कर देंगे, इनटू में प्लस करके ऐड करेंगे तो उससे हमारा एवरेज आ जाएगा, फिर ये हमारा सम आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से एक फार्मूला ईजाद हो गया अच्छी तरह से, सम ऑफ। चलो अब बात करते हैं मेन फार्मूले की जिसके लिए हम चल रहे थे, सम ऑफ ऑल नंबर। ये तो हमारा बेसिक्स है। अब इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे हम सम ऑफ ऑल नंबर। इसमें क्या बताया था हमने, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल नंबर क्या आता है, एवरेज इनटू में टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना, टोटल नंबर होगा हम n मान लेते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी ना यहाँ पर 7, 8 भी हो सकते हैं, तो n एक अलग चीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा इसमें सम ऑफ ऑल नंबर का फॉर्मूला हमारा इसमें अगर सीरीज बराबर है डिफरेंट सेम है तो हमारा ये जाके फॉर्मूला बनता है। जो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, वैसे ये फार्मूला आपको डायरेक्ट भी करा सकता था मैं याद, पर आपको ये बता देगा फार्मूला बना कैसा है, कैसे ये फार्मूला बन के आया है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा प्लस लास्ट नंबर हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू में n। आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, फार्मूला याद नहीं होगा, पर आपको डायरेक्ट अभी ये बता दिया कि ये फार्मूला कहाँ से ईजाद हुआ है। तो यहाँ अगर सेम डिफरेंस हो तो तभी लगेगा, तो ये फार्मूला यहीं से ईजाद हुआ, इसी से, कुछ नहीं किया। ये हमारा एवरेज था, मेन फार्मूला था इधर एवरेज था, तो एवरेज सब निकलता हमारा टोटल नंबर से, तो इसके साथ n जितने भी नंबर होंगे टोटल कर देंगे, बस इससे हमारा सम ऑफ ऑल नंबर निकल आएगा। चलो अभी हम बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर की सीरीज कैसे बनी है, कहीं से स्टार्ट कर लो आप, 9 से स्टार्ट कर लो। 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें इसमें डिफरेंस चेक करना है। और नंबर हो गए तो 2 का ही डिफरेंस होगा, 2 का, 2 का, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। अब देखो एवरेज वही है, इतनी बार लिखवा दूंगा कि सपनों में भी कोई पूछेगा तो वहाँ भी बता दोगे आप।
सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। अब डिफरेंट सेम है तो कैसे, क्या हमें ऐसे एवरेज निकालनी है? बिल्कुल भी नहीं निकालनी है ऐसे एवरेज। अगर डिफरेंट सेम है तो आपको डायरेक्ट क्या बताया था एवरेज का? नंबर टर्म गुनो 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 और एक 7, 7 टर्म हमारे पास। तो इसका मतलब 3 का पेयर इधर बन रहा है और 3 का पेयर इधर बन रहा है, तो एग्जैक्टली मिडिल में क्या बचता हमारे पास? 15। तो डायरेक्ट हमारी जो एवरेज होगी वो 15 ही होगी। ये तब होगा, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना, सभी सीरीज में मत लगा देना जब डिफरेंट सेम हो। जब भी डिफरेंट सेम होगा ये तभी लगेगा। और अगर फॉर्मूले से, और दूसरा क्या बताया था आपको हमने, जब सभी में सेम हो। अगर आपको ये फार्मूला ना याद रहे, ये फार्मूला वैसे याद रहना है और ना रहने वाली तो कोई बात है नहीं, पर फिर भी आप अगर मान के चलो कहीं भी भूलो तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो एवरेज का फार्मूला बताया था मैंने, अगर डिफरेंट सेम हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट अपॉन में टोटल नंबर। टोटल नंबर हम कितने लेके चल रहे हैं? 1 और 1 2। आप देखो 21 प्लस 9 कितने नंबर हैं? 2। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो वही 15। हमारा एवरेज सेम टू सेम ऐसा आएगा। अब इससे की बात चलते हैं इसी में। फिर सम ऑफ ऑल नंबर, ये कैसे होगा उसको इधर करो, एवरेज इंटू में टोटल नंबर। अब यहाँ पर क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर। अब यहाँ पर हम सम ऑफ ऑल नंबर निकालेंगे। यहाँ पर कितना हमारा एवरेज कितना? 15 गुना में 7 कितना है? यहाँ कितना आ गया? 105। ये हमारा आंसर होगा सम ऑफ ऑल नंबर, और वही है। अब सम ऑफ ऑल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है आपको बताया था? एवरेज इंटू में टोटल नंबर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 और इंटू में n। n क्या है? हमारा टोटल नंबर। बस यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ओड में करा दिया, अब इवन में कर लेते हैं। अब हम करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन क्या होगा? कहाँ से सीरीज स्टार्ट करें? 8 10 12 14 16 18 20, इतनी मान के चलो। अब इसमें भी क्या करना? अब इसमें मैं पूरा नहीं कराऊंगा, आपको याद रखना एवरेज क्या होती है। जो जो आपको याद रखना वो मैं इधर लिख देता हूँ, एवरेज लिखना है। और अगर डिफरेंट सेम हो तो क्या करना है? टर्म काउंट करनी है, 3 इधर 3 इधर, डायरेक्ट एवरेज हमारी आ गई 14। बस। और ऐसे नहीं निकाल पाओ तो ऐसे निकालना है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 8 प्लस 20 लास्ट टर्म अपॉन में 2। तो यहाँ से इसके क्वार्टर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? ये 4 से इधर कटेगा और 10 से इधर कटेगा, 10 और 4 14। यहाँ पर भी हमारा 14 आ जाएगा। ये भी सेम एवरेज है। और तीसरा आपको बताया था इसका जो सम का फॉर्मूला बताया था आपको, सबका फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 इंटू में नंबर। पर आपको इस चीज़ को स्पेशल ध्यान करना, इसलिए इतना टाइम हमने इसलिए लगाया कि आप इस चीज़ को पहचान सको कि कहीं भी अब इवन ओड को सब कुछ भूल जाओ। बस अब याद रखो डिफरेंट सेम होना चाहिए। सेम, अगर डिफरेंट सेम हो तो जो भी मिडिल में नंबर होगा वही हमारा एवरेज होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए 8 10 12 14 16 18 20। अब देखोगे सभी इवन नंबर है और डिफरेंट सेम है, तो 3 टर्म इधर है 3 टर्म इधर है, बिना कुछ सोचे वूचे सीधा इसको आंसर लगा दो। बस इतना क्वेश्चन करके आपने करा, सिर्फ 3 सेकंड में ये क्वेश्चन करके आगे निकल जाना है, बस इससे आगे सोचना नहीं है इसमें। तो चलो अब उस बात पे आते हैं। वो बात नहीं कहते लास्ट में सब कुछ पूरी कहानी करने वाले, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल। तो मोरल हमें यही है, जब डिफरेंस सेम हो, जब भी डिफरेंट सेम हो तो हमारा आंसर एक तो मिडल होता है, और सेकंड क्या होगा? सेकंड फार्मूले से फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, और तीसरा क्या होगा? उसका सम। ये एवरेज, ये सम। फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 अपॉन में टोटल नंबर, ये यहाँ पर अपॉन में आएगा भाई, अपॉन में टोटल नंबर।
तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह, अगर वीडियो देखी होगी और बहुत अच्छी तरह से समझा होगा कंसेप्ट, तो ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओगे फार्मूला कहाँ से आया, फर्स्ट नंबर कहाँ से आया, लास्ट नंबर कहाँ से आया, पॉइंट में टोटल नंबर को हम n से डिवाइड करते हैं।